महंगाई के मारे अवाम पर हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 8 रुपये 36 पैसे इजाफा, नई कीमत 266 रुपये 79 पैसे। डीजल की कीमत में 10 रुपये 39 पैसे इजाफा, नई कीमत 272 रुपये 98 पैसे। पेट्रोल, डीजल और मट्टी के तेल पर फी लीटर 2 रुपये 50 पैसे कार्बन लेवी आयद। हुकूमत का बिजली के बिलों से इजाफी बोझ कम करने के लिए बड़ा इकदाम। वजारत तवानाई ने बिलों पर बिजली ड्यूटी खत्म कर दी। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का चारों सूबाई वज़राए आला को खत। हुकूमत बिजली के बिलों पर इजाफी बोझ कम करने जा रही है। बिजली के नर्ख बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी बिजली के सार्फिन पर मजीद बोझ डालती है। वफाकी हुकूमत बिजली कीमतों में कमी की कोशिश कर रही है। IPPs मुआहदों पर भी नजरसानी की गई। इस्लाहात का अमल जारी, खत का मत। मॉनसून के नए ताकतवर स्पेल की आमद, 6 रोज तक मूसलाधार बारिश की तवक्को, मुमकिन सैलाब और अर्बन फ्लडिंग का अलर्ट जारी कर दिया गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, सियालकोट, नारोवाल, वजीराबाद, मर्दान, हरीपुर में बादल बरस पड़े। NDMA के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, पोटोहार, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मानसेरा, बालाकोट, मरी गलियात में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। तेज बारिश के बाइस लैंड स्लाइडिंग और नदी नालों में तगयानी का खदशा। पेशावर समेत KP के बेशतर अजला में बादल खुलकर बरसने की पेशगोई। बालाई, वस्ती और शुमाली पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। तूफानी बारिशों के बाइस कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, बिलबोर्ड्स वगैरह को नुकसान पहुंचने का खदशा। लकी मरवत के थाना गजली खेल की हदूद में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शहीद, 14 में इसराइल और सना भी शामिल। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर ताजा जई अड्डा ड्यूटी के लिए आ रहे थे। मुसल्लह अफराद पुलिस एहलकारों के असलहा भी अपने साथ ले गए। चार रोजा जंग ने साबित किया, भारत पाकिस्तान को धमका नहीं सकता, झुका नहीं सकता। हिंदुस्तान खित्ते के अमन को खतरे में डालने वाली अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। पानी का बतौर हथियार इस्तेमाल और सिंतास मुआहदे की खिलाफवर्जी जंगी इक़दाम तस्वुर होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की एक बार फिर वार्निंग। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े पर झूठा ड्रामा रचाया, बेबुनियाद इल्जामात लगाए। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए पुरज़म है। खित्ते में अमन के लिए कश्मीर का हल नागुज़ीर। अफगान हुकूमत यकीनी बनाए कि अपनी ज़मीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। इसहाक डार का मशरिक़ वस्ता के हालात पर तशवीश का इज़हार। कहा, पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी हक़ के दिफायत की हिमायत करता है। जौहरी मसले का हल बातचीत से निकाला जाए। गजा में इंसानियत सोज मजालिम बंद करने का मुतालबा किया। जंग में अजीमत के बाद मोदी की सियासत के दिन गिने जा चुके। झूठे बयानिए से इज्जत बचाना रह गया। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारत को अपनी बात मनवाने का मौका नहीं मिला। पाकिस्तान का मौक़िफ़ दुरुस्त था, जिसे तस्लीम किया गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मीडिया से गुफ्तगू, बोले, कोई भी फरीक सिंतास मुआहदे को मअतल नहीं कर सकता। सालसी अदालत से फैसला आने के बाद ये वाज़ेह है कि पाकिस्तान या भारत कोई भी ऐसा फैसला नहीं कर सकता जिससे सिंतास मुआहदे पर असर पड़े। तवक्को थी कि भारत हठ धर्मी पर उतर आएगा। भारत को सिंतास मुआहदे पर एकतरफा कार्रवाई का कोई हक नहीं। मोदी सरकार मुआहदे पर मामूल के मुताबिक अमल दरामद यकीनी बनाए। पाकिस्तान का आलमी सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, अदालत ने 27 जून को किशन गंगा और रितले हाइड्रो इलेक्ट्रिक मंसूबों पर ज़िमनी फैसला जारी किया। करार दिया कि इसका दायरा इख्तियार बरकरार है। फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तौसीक करता है। सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फ़ाल है। हिंदुस्तान फौरी तौर पर सिंतास मुआहदे के मामूल के मुताबिक अमल दरामद को बहाल कराए। पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल से गजा में इसराइली मजालिम रोकने का मुतालबा कर दिया। UN में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने अपने खिताब में कहा, आर्जी जंगबंदी के खात्मे के बाद 6,500 जानें ज़ाया हो चुकी। बच्चे गजाई किल्लत के सबब जान से हाथ धो रहे हैं। इमदाद के वसूल के दौरान 500 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। गजा के शहरी एक छोटे से इलाके में महसूर बार बार नकल मकानी पर मजबूर 40,000 से ज़ायद अफराद को ज़बरदस्ती बेदखल किया गया। आलमी करारदादों पर अमल न हुआ तो संगीन नताइज पैदा होंगे। मसला फ़लस्तीन अरब इसराइल तनाज़े का मरकज़ी नुक्ता है। मुनसिफाना और पायदार हल के लिए सलामती काउंसिल को फौरी और दो टोक इक़दामात करना होंगे।
दहशतगर्द इसराइल ने फलस्तीन में जुल्म की तमाम हदों को पार कर दिया। वस्ती और शुमाली गजा पर वक्फे से बमबारी, मजीद 30 फलस्तीनी शहीद, खातून सहाफी भी शामिल। सुबह से अब तक शहदा की तादाद 85 हो गई, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने मशरकी गजा में पॉपलेट गिराए, शहरियों को जुनूब मुंतकिल होने का हुक्म। अल-कसाम ब्रिगेड के खान यूनिस में इसराइली फौज पर जवाबी हमले, 2 गाड़ियां तबाह, हलाकतों का इम्कान। सयाहत की फरोख का मिशन, वज़ीर-ए-आज़म की पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट अथॉरिटी को फौरी अमली इक़दाम की हिदायत। पाकिस्तान कुदरती वसाइल और लाजवाल खूबसूरती का हामिल। शुमाली इलाकों में बर्फपोश पहाड़, जंगलात, दरिया, कुदरती वसाइल की बदौलत हमारा मुल्क किसी भी मुल्क से कम नहीं। बैनुल-अक़वामी सयाहों की आमदोरफ्त को सहल बनाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे। टूरिज्म ब्रांड के तौर पर बैरून मुल्क मुतारिफ कराया जाए, सूबों की मदद ली जाए। शहबाज शरीफ का इजलास से खिताब, खुसूसी टूरिज्म जोन बनाने और सेक्टर में मुस्तकिल सरमायाकारी के लिए भी मनसूबाबंदी का हुक्म। उधर शहबाज शरीफ से साहिवाल से ताल्लुक रखने वाले आज़ाद मुंतखब रुकन कौमी असम्बली चौधरी उस्मान अली की मुलाकात, नून लीग में शामिल होने का ऐलान। चौधरी उस्मान अली का हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। आइंदा साल के बजट की मंजूरी पर वज़ीर-ए-आज़म को मुबारकबाद पेश की। सवात में दरिया किनारे तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन, मुतादिद इमारतें गिराने के बाद रोक दिया गया। ऑपरेशन मुबैना तौर पर सियासी शख्सियात की मुदाखलत पर रोका गया। दरिया किनारे में 49 में से 26 मकामात पर तजावुजात मस्मार। वफाकी वजीर अमीर मुकाम का दरिया किनारे मौजूद होटल नहीं गिराया गया। अफसरान का कहना है कई होटलों के पास एनओसी मौजूद है, इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती। सीएम केपी ने कहा इंसदाद तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन बिला तफरीक जारी रहेगा। किसी दबाव के बगैर ऑपरेशन का दायराकार मजीद बढ़ाया जाएगा। साने सवात के बाद फजा सोगवार सियालकोट के अब्दुल्ला की लाश अभी तक न मिल सकी। दरिया से अब तक 12 लाशें निकाली जा चुकी हैं। साने सवात की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट भी तैयार। मुबैना तौर पर निजी कंपनी का कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार करार। रिपोर्ट के मुताबिक एग्रीगेशन महकमे ने बंद बांधने की इजाजत दी। डीसी, एडीसी रिलीफ और रेस्क्यू 1122 ने कोई कदम नहीं उठाया। मौसम खराब था, हादसे की जगह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं था। एयर एम्बुलेंस इस्तेमाल करते तो रेस्क्यू की बजाय हादसा हो सकता था। मशीर इत्तलात केपी बैरिस्टर सैफ की सफाइयां। मीडिया से गुफ्तगू में कहा अली अमीन से पहले वज़ीर आला सिंध और बिलावल भुट्टो को इस्तीफा देना चाहिए। पाक पतन में बच्चों की हलाकत पर मरियम नवाज इस्तीफा दे। जिस दिन सानिया सवात वाक़या हुआ उसी दिन दरिया से 80 लोगों को बचाया गया। गवर्नर केपी जैसे गैर संजीदा लोगों को जवाब देना नहीं जाता। सवात वाक़या अफसोसनाक और केपी हुकूमत की नाअहली है। हुकूमत का काम है लोगों को बचाना। हो सकता है उन्हें बचाने की कोशिश की गई हो, लेकिन ये नहीं कहूँगा कि वज़ीर आला केपी इस पर इस्तीफा दे। एक एक जान कीमती है, मगर इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा अदालती फैसलों से नशिस्तों की तादाद कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बेनज़ीर भुट्टो ने तो 17 सीटों से भी मजबूत अपोजिशन की थी। पीटीआई एक हकीकत है, इसको कबूल करना चाहिए। सबको राय का हक है, मगर अदालती फैसला दुरुस्त है। शर्जील इनाम की पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत में शमूलियत की खबरों की तरदीद। केपी हुकूमत ने दरियाए सवात में 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया। हमारी जमात लाशों पर सियासत नहीं करती, सियासी गिर्द ये लोग हैं जो लाशें ढूंढते हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब का जवाब। अज़ा बुखारी ने वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ ऑडिट रिपोर्ट को फेक न्यूज करार दिया। कहा मरियम नवाज हुकूमत के खिलाफ कोई ऑडिट रिपोर्ट नहीं आई। सोशल मीडिया पर मरियम नवाज के खिलाफ मनफी मुहिम जहालत के सिवा कुछ भी नहीं। पीटीआई पर तनकीद करते हुए बोली एक तो ये पढ़ी लिखी नहीं, दूसरे ये जमात सीखने की कोशिश भी नहीं करती। साहिवाल अस्पताल में आते जदगी पर वज़ीर आला पंजाब खुद गई और जिम्मेदारों को हथकड़ियां लगवाई। कराची में बारिश के बाद सड़कों की बुरी सूरत हाल, जगह जगह सड़कें टूट फूट का शिकार, ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम। आवाम शदीद परेशान। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी को ख़त। अहम शाहराहें और गलियाँ यूटिलिटी इदारों की जानिब से खोदी गईं। सड़कों की खुदाई के बदले रोड कटिंग चार्जेस TMCs को वसूल हुए। गैस की फराहमी ज़रूरी, मगर सड़कों की मरम्मत भी उतनी ही अहम है। फंड्स लेने के बावजूद सड़कों की मरम्मत नहीं हुई। ख़त का मतन मज़ीद लिखा टाउन्स अपनी हदूद से तजावुज़ करके KMC सड़कों के चार्जेस भी वसूल कर रहे हैं।
तमाम TMCs को फौरी हिदायत दी जाए ताकि अवामी मुश्किलात का अजाला हो। उधर अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी ने मेयर कराची का खत सिंध के बल्दियाती निज़ाम पर चार्जशीट करार दे दिया। मखसूस नशिस्तों के केस में अहम पेशरफ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जारी करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफिस का सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त के लेने से इनकार। जो ऑर्डर जारी हुआ उस पर जस्टिस आशा मलिक और जस्टिस अकील अब्बासी के दस्तखत नहीं। तमाम 12 जजेस के दस्तखत वाला ऑर्डर जारी किया जाए। दरख्वास्त में इस्तदा मौक़िफ़ अपनाया। ये मामला बुनियादी हुकूक और मफाद आमा का है। मखसूस नशिस्तों की बहाली। इलेक्शन कमीशन के बड़े आज सर जोड़कर बैठेंगे। मखसूस नशिस्तों की बहाली से मुतालिक फैसला किया जाएगा। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कानूनी टीम ब्रीफिंग देगी। आइनी बेंच ने मखसूस नशिस्तें PTI से वापस लेने का हुक्म दिया था। इलेक्शन कमीशन 76 मखसूस नशिस्तें दीगर जमातों को देगी। कौमी असम्बली से मुस्लिम लीग नून की 14, PP की 4 और JUI की 3 नशिस्तें बहाल होंगी। कौमी असम्बली और 3 सूबाई असम्बलियों से सबसे ज़्यादा मुस्लिम लीग नून की 44 नशिस्तें बहाल हो जाएंगी। अमरीका ने शाम पर आयद पाबंदियां खत्म कर दी। अमरीकी सदर ट्रंप ने एग्जेक्टिव ऑर्डर पर दस्तखत कर दिए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक साबिक शामी सदर बशार अल असद, दाइश और ईरानी इत्तेहादियों पर पाबंदियां बरकरार रहीं।